माँ दुर्गा भवानी के नवरात्रि के पवित्र अवसर पर, नवरात्रि के पवित्र पावन अवसर पर कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा, उनकी उदारता, उनकी करुणा आप और हम सब पर हुई है, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर की ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कथा के मुख्य यजमान शिवा टूरिस्ट ढाबा, स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा जी, श्रीमती वंदना शर्मा जी, निशांत शर्मा जी, प्रिंस शर्मा जी, आराध्या शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस पवित्र कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किए। शिव की कृपा से भगवान ओगरदानी शंकर करुणा सागर कृपा करने वाले दयालु दाता, जिनके बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिनके बिना एक कण भी नहीं हिल सकता, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा, भगवान शंकर की पवित्र कथा आप और हम सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। नवरात्रि का पवित्र अवसर है, नवरात्रि का पावन पुण्यमय अवसर, और उस पवित्र अवसर में भगवान शंकर की विरह भक्ति को प्राप्त कर लेना, भगवान शंकर की विरह भक्ति को अपने भीतर संजो लेना। शिव हमारे भीतर की मन वृत्ति चित्त को स्थिर रखना। शिव हमारे मन के भीतर जो हम विचार करते हैं, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे मन के अंदर जो भाव आते हैं, उन भावों को मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी शिव कर देता है। कल कथा में कहा था कि जिस कामना से, जिस भाव से, जिस रुचि से, जिस कामना से आप भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जिस कामना को लेकर आप शिव के करीब में पहुंचते हैं, जिस कामना को लेकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद की ओर बढ़ते हो, तो पहले तो ये विचार अपने भीतर लेकर आ जाएं कि जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट हो जाता है कि हम शिवालय जा रहे हैं, हमारे भीतर ये भाव प्रकट हो जाता है कि हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हैं, हमारे भीतर यह भाव प्रकट हो जाता है कि हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो ये मन कर चलिए, ये विचार कर चलिए कि ये तुम्हारे भीतर भगवान शिव के सिवा कोई भी नहीं कर सकता, शंकर के सिवा कोई भी प्रयास नहीं कर सकता। भगवान शिव के, भगवान शंकर के सिवा तुम्हें यहाँ तक, शिवालय तक, देवालय तक, भगवान शंकर की कथा तक कोई भेजने वाला यदि है, शिव की कथा तक अगर कोई भेजने वाला है, तो वो कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के देवालय तक, शिव महापुराण तक कोई दूसरा नहीं भेजता। वहां तक हमारे भीतर जो शिव विराजमान है, हमारे हृदय में जो शंकर विराजमान है, वही हमें भगवान शंकर की कथा तक लेकर आते हैं और वही हमें शिव मंदिर तक लेकर जाते हैं। शिव मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक, शंकर के द्वार तक, शिव की चौखट तक, शंकर की करुणा तक आप और हम नहीं पहुंच सकते, आप और हम नहीं जा सकते। बस उसकी कृपा होती है, उसकी करुणा होती है, उसकी उदारता होती है, उसकी दया होती है, तो आप और हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंच पाते हैं। भगवान शंकर की, इसको सही करिए ना शंभू,
4 दिन हो गए आपको, 3 दिन में साउंड ठीक नहीं हो रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव के प्रेशर बढ़ाई, प्रेशर जिससे पब्लिक को सुनाई दे थोड़ा बहुत। भगवान देवादिदेव महादेव के, भगवान शिव की कृपा करुणा, उनकी उदारता जब तक ना हो। सोनम पता है, हाँ? नहाने के बाद बेबी स्किन से मॉइस्चर गायब हो जाता है, इसलिए बेबी स्किन नीड्स। शिव की कथा, शंकर की कथा में, शंकर की उदारता में, शंकर भगवान की शिवालय तक, देवालय तक, उसकी करुणा तक जाना। भगवान शंकर की कृपा से नहीं जा पाता, और तेरी कृपा बिना हिले एक भी अड़ो, ले तेरी श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू, बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण दुनिया आपके समय के साथ चलती है, संपूर्ण दुनिया आपके समय के साथ चलती है। समय अच्छा है, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। संपूर्ण दुनिया आपके समय के अनुसार चलती है, समय के साथ चलती है। समय अच्छा है, सब आपके साथ है। समय चक्र थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ, समय चक्र अगर थोड़ा सा भी बिगड़ा, समय चक्र अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, तो सबसे पहले जो अपने होते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदारों, अपने कुटुंबियों, अपने परिवार वालों, अपने संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को धीरे 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 साथ छोड़ देते हैं, धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। समय ठीक है, सब साथ है, समय ठीक नहीं है, सब साथ छोड़ देते हैं। फिर कोई साथ लेने वाला नहीं रहता, फिर कोई तुम्हारा साथ निभाने वाला नहीं रहता। समय की अवस्था, समय का चक्र आपके रिश्ते बना देते हैं। समय का चक्र आपके रिश्ते क्या होने वाला है, यही सेट नहीं हो रहा है। लाखों के ढेर का चपटी भभूत में, आपका समय का चक्र समय के साथ में, आपका समय ठीक है, समय ठीक चल रहा है, तो आपके साथ में सब जैसे ही समय गड़बड़ हुआ, समय बिगड़ा, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार सब छोड़कर चले गए, सब छोड़। तब शिव महापुराण की कथा करती है, तब भगवान शंकर की कथा करती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। उस समय पर समय जब बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता, पर शिव महापुराण की कथा कहती है समय बिगड़ने पर जो तुमने एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो तुम्हारा साथ देकर चले जाता है और तुम्हारा हाथ पकड़ कर। समय का चक्र नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार सब कुछ छुड़वा देता है।
समय का चक्र हमारे सारे संबंध, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार को छुड़वा देता है। पर जब समय का चक्र बिगड़ता है, समय का चक्र जब बिगड़ता है तब उस समय पर कोई साथ नहीं रहता। तब हमने जो भगवान की विरल भक्ति को धारण करा है, जब हमने भगवान शंकर की कथा को श्रवण किया है, तब हमने जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित किया है, तब हमने जो भगवान शंकर की भक्ति को किया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला है, ओम नमः शिवाय बोला है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला है, वो शिव नाम, वो भगवान का भजन, वो कीर्तन, वो मंत्र जाप, वो नाम जाप हमारा साथ निभा देता है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, अपनी वाणी की श्रेष्ठता। एक कौवा भी बोलता है और एक कोयल भी बोलती है। हापुड़ नगर की इस पवित्र भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा नवरात्र में 5 दिवसीय श्रवण करते हैं। एक कौवा भी बोलता है, एक कोयल भी बोलती है, दोनों बोल, कौवा भी बोल रहा है, कोयल भी बोल रहा है। कौवे ने किसी का बुरा किया क्या? जम के बोले जरा। कौवा आपका कोई बुरा कर गया? कौवा आपका कोई काम बिगड़ कर गया? कौवा आपको कभी कोई अपशब्द कह कर गया? कौवा क्या आपको गाली देकर गया? कौवा क्या आपको आड़ा टेढ़ा बोल कर गया? कौवा और कोयल दोनों बोल, शांति रखो। कौवा और कोयल दोनों बोल। कौवा तुमसे कुछ बोला क्या? नहीं। कौवा तुमसे शब्द बोला, कौवा आपको ताने दिया, कौवा आपको गाली दिया, कौवा आपको आड़ा टेढ़ा बोला, कौवा यदि आपको शब्द बोला तो बताओ। कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। कितने लोग हैं जो कौवे को पालते हैं? बोलो रे हापुड़ वाले, कौवा पालते हो क्या? नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी कर देंगे, कौवा क्या पालना? कौवा किसी का बुरा नहीं करा तो भी कौवा बुरा की बुराई है। और कोयल किसी का भला नहीं करी है। कोयल ने किसी को 2 रोटी लाकर नहीं दी, कोयल ने किसी के लिए अच्छा नहीं करा, कोयल ने तुम्हारे दरवाजे पर आकर अच्छा नहीं करी, कोयल ने तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाया, कोयल ने तुम्हारे लिए पानी नहीं भरा, कोयल ने तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम नहीं करा, तो भी कोयल लोगों को अच्छी लगती है। कौवा बुरा लग रहा है, कोयल अच्छी लग रही है। कारण क्या? कौवे ने तुम्हारा बुरा नहीं करा तो भी वो बुरा है, कोयल ने तुम्हारा अच्छा नहीं करा तो भी वो अच्छी है। उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण, वो है कौवे की वाणी और वो है कोयल की वाणी। कौवा जो बोलता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता और कोयल जो बोलती है वो लोगों को अच्छी लगती है। कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को श्रेष्ठ लगता है, कोयल जो बोलती है वो दुनिया के लोगों को अच्छा लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जिंदगी में, जीवन में बहुत सारे मोड़ आएंगे, बहुत तकलीफें भी आएंगी, बहुत दुख भी आएगा, बहुत परेशानियां भी आएंगी, सुख का दिन भी आएगा, दुख का दिन भी आएगा। संपूर्ण जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट, कहीं ना कहीं परेशानियां, कहीं ना कहीं तकलीफें, कहीं ना कहीं दुख, ये चलता रहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में कितना भी कष्ट हो, दुनिया में कितना भी दुख तुम्हारे जीवन में आए, पर एक बात याद रखना कि कौवे जैसी वाणी मत बोलना, कोयल जैसी वाणी बोलते रहना तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो। अपनी वाणी कोयल जैसी, अपनी वाणी को श्रेष्ठतम बनाने, और जब वाणी को श्रेष्ठतम बनाएंगे, जब वाणी की श्रेष्ठता उत्पन्न करेंगे तो अपने आप सब आपसे जुड़ते चले जाएंगे, सब आपके करीब में आते चले जाएंगे, सब आपके नजदीक में आते चले जाएंगे। और कहा, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा हो, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। हो गया समय, आज के जमाने में लोग वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, उससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रयास करो, आप जितना अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छा रह सकते हो, जितनी अच्छी जिंदगी अपने घर में निकाल सकते हो, जितना अच्छा जीवन अपने आनंदमय घर में निकाल सकते हो, उतना निकालने का प्रयास है। आप कहोगे गुरुजी अभी आप नाराज हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या कारण है? इसमें सुबह 8 बजे से आप लोग पंडालों में जगह घेर घेर कर बैठे हो। सुबह 8 बजे से धूप चल चला रही है, पानी की बोतल भरने के लिए भी आप बाहर नहीं निकलते हो।
अपने साथ बच्चों के लिए पानी बिस्कुट लेकर चलते हो, और उस बीच में भी अगर आप दोपहर में 2 बजे तक इंतजार करते हो कथा का, और 5 बजे तक एक जैसे बैठे रहते हो, और इतनी दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर ऑटो का, गाड़ी का किराया लगाकर यहाँ तक पहुँचते हो, और अगर माइक के द्वारा अगर आपको कथा नहीं मिले तो उसमें दिल हमारा दुखता है। आपको श्रेष्ठ ना मिले तो हमारा मन, माइक वाला तो अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, टेंट वाला अपना पेमेंट लेगा चले जाएगा, सब अपना अपना खाता लिखेंगे और चले जाएंगे। पर जो आप आए हैं, आपने जो समय लगाया है परमात्मा को देने के लिए समय आए हो, अपना अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर घर पर 4 दिन 5 दिन भगवान शंकर के विरल कथा को श्रवण करने के लिए आए हो। वो तो ये हापुड़ नगर के सभी श्रोता भाई बहन, हापुड़ नगर का एक एक बच्चा, और हापुड़ नगर का एक एक बच्चे से लेकर बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पत्रकार बंधु हो, प्रशासन हो, अगर ये खड़ी नहीं होती तो हमको लगता है कि 5 दिन की कथा भी पूरी नहीं होती। वो तो ये प्रशासन ने, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसएसपी महोदय, डीएम महोदय, जो भी कमिश्नर आदि टीआई आदि जो भी लगे हुए हैं, वो अपने इस पूरी कथा को झेले हुए। और मैं आज शर्मा परिवार को, शिवा टूरिस्ट ढाबे को, उसके ओनर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस कथा के बीच में आकर आपने इस कथा को झेलने का प्रयास किया, उसके लिए साधुता आया। इस हापुड़ नगर का एक एक बच्चा पानी पिलाने के लिए आके खड़ा, इस हापुड़ नगर का एक एक बहने, एक एक भाई इस कथा को संजोने में लगी है कि ये कथा में इतना लाखों की संख्या में जो भक्त पहुंचे हैं, तो वो प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। शिव तत्व आपके भीतर विराजमान, भगवान शंकर की विरल भक्ति आपके भीतर विराजमान, शिव तत्व बैठे। कौवा कभी किसी का बुरा नहीं करता तो भी कौवा बुरा है, और कोयल किसी का भला नहीं करती तो भी कोयल अच्छी है। कारण है उसकी वाणी। कितना भी सुख का समय आ जाए, कितना भी दुख का समय आ जाए, कितनी भी संपदा का समय आ जाए, चाहे कितना भी तकलीफ का समय आ जाए, आप अपनी वाणी पर संयम रखिए, अपनी वाणी से मिठास कर दीजिए, आप अपनी वाणी से श्रेष्ठता दीजिए। एक बड़ी सुंदर कथा शिव महापुराण के अंदर आती है। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर उनके मायके लेकर जा रहे, हिमालय राज के घर लेकर जा रहे। माता पार्वती जी नंदी पर विराजमान है, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर जा रहे हैं। पार्वती जी मायके जा रही हैं, और मायके जाते 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 बीच में पार्वती जी ने शंकर भगवान से थोड़ी देर नंदी रोकने को कहा। बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे, बाबा आप थोड़ा नंदी को रोकेंगे। भगवान को घरदानी भगवान शंकर नंदी को रोकने के लिए नंदी को आदेश देते हैं, नंदी रुको, नंदी रुक जाता है। प्रभु आज्ञा, आप हमें आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है हमारी। भगवान नंदी से कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कि क्या आज्ञा है, परंतु माता पार्वती जी कुछ कहना चाहती है। पार्वती मैया नंदी से नीचे उतरी, भगवान ओरदानी भगवान शंकर भी नंदी से नीचे उतर गए। पार्वती जी भगवान देवादिदेव महादेव का हाथ पकड़कर एक वट वृक्ष की छांव में लेकर चले। एक वट वृक्ष की छांव। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी में कितना भी दुख आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, आप कर्जे में लगा लूम भी हो जाओ, कितना भी जिंदगी में कर्जा बढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपनी हिम्मत मत हारना। अपनी हिम्मत मत हारना। कर्जा बढ़ गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ बढ़ गई ना कोई बात नहीं, दुख बढ़ गया ना कोई बात नहीं, कष्ट बढ़ गया ना कोई बात नहीं। इससे पहले वाली कथा में नांदगांव महाराष्ट्र में हमने कहा था समुद्र की लहर आती है। लहर मतलब होता है कि जो आई है वो जाए। समुद्र की लहर आती है चली जाती है, नदी की लहर आती है चली जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तकलीफ कष्ट की भी लहर आती है, और एक ना एक दिन वो दुख और तकलीफ की लहर भी चली जाती है। बस आपका जो भीतर का विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो बल है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो भरोसा है वो दृढ़ होना चाहिए, आपके भीतर का जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। जब हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ होता है तब हम बड़ी से बड़ी तकलीफों को हरा सकते हैं।
दुख की घड़ी में क्या करना है, तकलीफ की घड़ी में क्या करना है। शिव महापुराण में एक शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है, बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर। फिर एक बार वापस बोलो। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम बटवट का वृक्ष हुआ और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना, कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो, क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, कर्जा हो गया अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाओ, कर्जा हो गया अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़ी थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव, इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ेगा। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा, शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल लेगा। शिव का नाम हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, प्रैक्टिकल कर देखना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सच्चा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, अपने भाई को क्यों नहीं समझाते। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सियोर वाले महाराज ने कहा हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं। सियोर वाले महाराज ने बोला हम जरा कर देखते हैं और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़का पेड़ बड़का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल समय है वो टल जाए, दुख की घड़ी है वो निकल जाए, ऐसा समय आए कि मेरा जीवन सार्थक हो और मेरा घर भी सार्थक हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मेरा घर भी सार्थक हो। फिर निवेदन मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास कर, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर, कुछ श्रेष्ठता देने का प्रयास कर। बोलो पार्वती क्या कहना चाहता है, मायके क्यों नहीं जाना चाहता? बोल मायके क्यों नहीं जाना चाहता? किस लिए? क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा मुझे मायके नहीं जाना।
मुझे माइक नहीं, आप कृपा कर दीजिए, मुझे शमशान लेकर चलिए। शिव प्रसन्न। मेरे ओघड़दानी कब क्या कृपा करते हैं, मेरे शंकर कब करुणा कर देते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। पार्वती जी आज बड़े आनंद में बोल रही हैं, मुझे कैलाश, मुझे शमशान जाना, और दुनिया का केवल एक ही स्थान है जहां अमीर गरीब सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम सम शान है। अमीर जाता है वो भी बांस में, गरीब जाता है वो भी बांस पे, अमीर जाता है वो भी घास पर, गरीब जाता है वो भी घास पर, अमीर जाता है वो भी सफेद कपड़े में, गरीब जाता है वो भी सफेद कपड़े में, अमीर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, गरीब जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, बादाम खाने वाला जाता है तो भी राख बन जाता है, और गुलाब जामुन खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है, सूखी रोटी खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है। जिस जगह पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, जो जाता है वो बांस पर जाता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर इधर हापुड़ में अगर डल्लक के गद्दे पर जाते हो तो बात दूसरी। तुम्हारे यहाँ अगर कहीं बहुत करोड़पति मर जाए और उसको डंलप के गद्दे पर ले जाए तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण कथा कर रही है, अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहाँ जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम सम शान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब राख का ढेर है, क्योंकि वो शंकर का धाम है। शिव के दरवाजे पर सबका लेवल बराबर होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। शिव शिव है। आप लोग तो गंगा जी के पास में रहते हो, गंगा पैसे वाले को ज्यादा पार लगाती है कि गरीब वाले को ज्यादा पार लगाती है? बोलो जरा जल्दी से बोलो, बोलो जम के हापुड़ वाली जी। गंगा पैसे वाले को पार लगाती है कि गरीब को पार लगाती है? शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा ना पैसे वाले को पार लगाती है ना गरीब को पार लगाती है, गंगा तो भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगा देती है। गंगा ये नहीं देखती कि पैसे वाला है कि गरीब है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की कथा में जाना तो अपने तन पर कोई सोना चांदी, कोई हीरा पन्ना, सोने की चैन ब्रेसलेट, कोई सोने का सामान, कोई आभूषण लेकर कथा में नहीं जाना, कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाना, 2-5 हजार रुपए की चप्पल पहनकर कथा में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है गंगा नहाने जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शिव पुराण में जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। कितने लोग हैं, कितने लोग हापुड़ के जिनके बुजुर्ग मरे होंगे तो सोने का सामान पहनकर शमशान में गए होंगे? कोई गया? बोलो तो जरा। कोई नहीं। रात को मरे तो आधी रात को सब नोच लेंगे चोटे। सबसे बड़े चोटे तो घर में ही हैं। रात को मरते सही इतने में बहू चिल्ला चिल्ला के कहेगी अम्मा मर गई, अम्मा मर गई। सब निकाल लिया, कान में सोने की मुर्गी डली थी और बहू को बेचैनी पड़ रही थी। अम्मा के कान में सोने की मुर्गी, पति को 3 बार इशारा करा। पति रोते रोते बोला कैसे निकालूं? पत्नी बोली तुमसे कोई काम नहीं होगा, जिंदगी भर तुम्हें कुछ नहीं करा, मैं निकालूंगी, देखो। और पत्नी ने लिया पल्लू और अम्मा सोई थी अर्थी पे, वहीं चिल्ला के रोई अम्मा, और जो रोई और अम्मा के कान को दांत से दबोच लिया, मुर्गी को काट के मुंह में भर लिया और भर के धीरे से बोली मुझे चक्कर आ रहा है, मैं पानी पी के आई। अंदर गई और अलमारी में धरी आई।
इसीलिए कहते हैं मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता है, शंकर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। बड़े भाव से चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका गाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका गाता है। वो सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है,
तो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। धर्म के जानन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। बस धर्म के जानन की इच्छा मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। हार हार अपने स्थान पर बैठकर नवरात्र की पवित्र अवसर पर पावन बेला भगवान भगवती महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। सब बाबा से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान भगवती महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विजय करिए, निवेदन करिए। भगवान भगवती महादेव से कहिए, बाबा जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बेस कम करो अंदर का और क्लियरनेस लाइए साउंड में। बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, प्रेशर बढ़ाओ। भगवान देवती महादेव से विनय करिए, विनती करिए।
जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बड़े प्रेम से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। साथ हाथ ले। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, काटो हमारा। भगवान देव महादेव भगवान शिव दिन की पवित्र कथा कर रही है। आप जाएं कथा के अंदर, आप चाहे गंगा नहाने के लिए जाएं, चाहे कथा श्रवण करने के लिए जाएं, आप चाहें शिवालय जाएं, देवालय जाएं, भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय, कहीं पर भी जाएं, अपना सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब छोड़कर चलो, सब अपने घर पर छोड़ो, फिर भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ। भगवान शिव तुम्हारे आभूषणों से या तुम्हारे रतन से या तुम्हारी माणिक मोती सोना चांदी से शंकर नहीं रीझते। शिव रीझते हैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा से। शंकर रीझते हैं तुम्हारे भरोसे से। बिना विश्वास के शिव रीझता भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे को शमशान जाना। क्यों? किस लिए? भगवान देवदेव महादेव ने जब पूछा तो पार्वती जी कहती हैं कि आपको श्राप लगा है कि आप शमशान में रहेंगे। आपको श्राप है, आप शमशान में रहेंगे, तो मुझे भी शमशान जाना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रबल, सबसे प्रथम महाशमशान अगर किसी को कहा जाता है तो वो काशी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। काशी। महाशमशान की गणना अगर करी जाती है, महाशमशान अगर कहा जाता है, महाशमशान अगर बोला जाता है, सत्ययुग में भी महाशमशान काशी को कहा गया, त्रेता में महाशमशान काशी को कहा गया, द्वापर में महाशमशान काशी को कहा गया। काशी महाशमशान।
शिवजी को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो शंकर भगवान कौन से शमशान में रहते? मां काशी में मेरे वो गढ़दानी रहते हैं। शिवजी कहते हैं चल पार्वती, मैं तुझे लेकर चलता हूं शमशान। कुछ कृपा, फिर निवेदन, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। थोड़ी मेहनत आपको करना, थोड़ा परिश्रम आपको करना, थोड़ा प्रयास आपको करना, फिर बाबा पर छोड़। एक पत्र, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है जो जिला बुलंदशहर में आता है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हैं। बच्चे आए साथ में, लिया आ जाओ, लिया दोनों बच्चों को लिया। गुरुजी, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है जो कि जिला बुलंदशहर में है। गुरुजी, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम सुशील शर्मा। हमारा गांव धतूरी है जो कि जिला बुलंदशहर में है। एक लोटे जल का मैं महत्व क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुजी, मेरी शादी को हम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल इंतजार में आप उमा पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आए थे। तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि इनकी कथा यहाँ हो रही है, और मैंने उनकी कथा में सुना पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर। पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने अपनी बहन से कहा तो क्या मैं कथा में आ जाऊं? मैं अपना गांव धतूरी छोड़कर केवल एक दिन के लिए कथा में पहुंच गया, और एक दिन की कथा मैंने ग्रेटर नोएडा के पंडाल में बैठकर श्रवण करी। श्रवण कर बाबा को प्रार्थना कर वहां की रच को प्रणाम करा और नमन कर बाबा से विनती करी, बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की आप गोदी भरते हो, झोली भरते हो। बाबा आज मैंने भी कथा सुनी है, आप कृपा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया, 19 साल हो गए शादी को। डॉक्टर कहते हैं मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर तेरी कृपा होगी तो सब होगा। मेरी बहन एक दिन की कथा सुनाकर मुझे अपने घर ले आई और मुझसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव मंदिर में खड़ी होकर लाल धागे में उसको कमर पर बांध। मैंने बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत हम पति पत्नी ने दोनों ने करा। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। कथा के केवल 2 महीने बीते थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर मुझे क्या मालूम था कि सारा दुख मुझ पर ही भगवान ने लिख दिया है। मेरे भाग्य में इतना दुख लिखा है भगवान ने, मैं नहीं जानती थी गुरुदेव। मेरा गर्भ तो ठहर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं। मुझे क्या मालूम था कि मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे गर्भ में थे। पर गुरुदेव मेरी डिलीवरी डॉक्टर ने कह दिया 9 महीने तक नहीं रुक सकते। मेरा 5वां महीना पूर्ण हुआ था, 6वां महीना मुझे लगा था और 6ठे महीने के केवल 12 दिन हुए थे गुरुदेव, और मेरा गर्भ दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अभी की अभी ऑपरेशन कर दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा। 6 महीना 12 दिन के मेरे 2 बच्चे थे। मैं ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती, उससे पहले मैं शंकर जी के पास चली गई। शिव जी को दोनों हाथों से जल चढ़ाते हुए बोली, बाबा तू मेरी लाज मत रख। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा तो चिल्ला कर कहता है कि शंकर है हाथ पकड़ने वाला, तो दुख क्या होगा। 6 महीने में मेरा बच्चा जन्म ले रहा है। 6 महीने में मेरे बच्चे जन्म ले रहे हैं। 6 महीने के बच्चे तो जीवित भी नहीं रहते। बाबा तू बचा ले मेरे बच्चों को। 19 साल के बाद मुझे औलाद हुई है। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6 महीना 12 दिन के मेरे दोनों बच्चों को ऑपरेशन कर निकाला गया, और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये 6 महीने के दोनों बच्चे जीवित कैसे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, और मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं, और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे अच्छे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। तब फोटो भी लगा रही हूँ और कथा में लेकर भी आई हूँ। मैं दोनों बच्चों को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तक शंभु एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 6 महीने के बच्चे दोनों जीवित कैसे रह सकते हैं, ये आश्चर्य का विषय है। तब डॉक्टर से हमने कहा हम शंकर पर भरोसा करते हैं और एक लोटे जल के बल पर ही चलते हैं। मैं बाबा को प्रणाम कर एक लाइन अच्छी लिखी है, आप परम गुरुनाथ कि तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे बाबा तू ही जाने।
मैं पूजा शर्मा, पति सुशील शर्मा, धतूरी तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास, शंकर के प्रति तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल है। आप शिव को क्या दे रहे हैं? आप शंकर को क्या प्रदान कर रहे हैं? फिर निवेदन है हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, हापुड़ नगर की इस पवित्र धरा से निवेदन है, आप सबसे विनती है, मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा कालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा विनाशी, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, धन से कभी नहीं रीझता। इस पवित्र भूमि से यही लेना है कि मेरा शंकर कभी भी धन से नहीं रिश्ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को रिझाने के लिए तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन प्रबल चाहिए। शिव तुम्हारे करीब में आ जाएंगे, शंकर तुम्हारे नजदीक में आ जाएंगे। शिव को रिझाने के लिए हृदय, दिल चाहिए, हृदय चाहिए। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित निश्चित। एक पत्र और है। मेरा नाम सौरभ, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से आया। आप आ जाओ, श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए। मेरा नाम सौरभ है, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? मैं संगीत सीख रहा हूँ, मेरा दिल्ली संगीत में सीख रहा हूँ, और दिल्ली में संगीत का ऑडिशन देने गया था तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा अब नहीं जाऊंगा ऑडिशन देने के लिए, और मैं अपने घर आ गया। बड़ा दुखी हुआ, तभी आपकी कथा मेरी माता के कहने पर मैंने श्रवण करी और शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब जल चढ़ाना प्रारंभ किया, गुरुजी मैं बाबा को नहीं जानता था, मैं शंकर पर इतना विश्वास तो नहीं करता था जितना आपकी कथा पर करा, और विश्वास कर मैं शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को लगाकर मैं ऑडिशन के लिए फिर अप्लाई करा, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव। जब चौथी बार मैं शंकर पर भरोसा कर पूरी मेहनत के साथ गया तो मेरा ऑडिशन में हो गया सिलेक्शन। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव है, शंकर है, शिव जी पार्वती से करेगा, भगवान देव महादेव, भगवान शंकर माता पार्वती से कर रहे। भगवान शंकर पार्वती को अपना उपदेश, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव से अपनी बात, ओगरदानी से अपने हृदय की बात। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे शमशान जाना है। चल पार्वती, मैं तुझे शमशान लेकर चल। अमीर गरीब सबका लेवल जहां पर सम है उसी का नाम सम, सबका लेवल। चल चल, भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठा नंद। शिव भगवान नंदी पर पार्वती जी को दिखाया, और नंदी पर माता पार्वती को दिखाकर भगवान शंकर कैलाश काशी के लिए चले। जब काशी में पहुंचे, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, सुन पार्वती, तू मेरे साथ शमशान में चल तो रही है, महाशमशान में तू मेरे साथ चल तो रही है, पर एक बात सुन ले पार्वती, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा। तो शमशान में दुख देखकर बड़ी परेशान हो जाएगी पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो शमशान जाना है। आपके साथ में आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, मुझे शमशान में रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि पति अगर तकलीफ में है तो धर्म पत्नी का फर्ज है उसको बीच मझधार में न छोड़े, कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देती हुई उसको आगे बढ़ाकर ले जाए, साथ देते आगे बढ़ाकर ले जाए।
कदम से कदम मिलाकर पति के साथ में आगे बढ़ते हुए चले। छह महीने के ये बच्चे हुए। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चे जीवित कैसे रहे। बहन ने लिखा, रोइए नहीं तो खुश होइए, बाबा ने दे दिया। दोनों आंसू रोना बंद करो। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु कार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। इन्होंने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। अभी दोनों रो रहे थे ना, वो रोने का कारण केवल इतना है कि डॉक्टर मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना नियम है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ग्रेटर नोएडा की केवल एक दिन की कथा में अपनी बहन के साथ पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा को प्रार्थना करी, तुम मेरी लाज न रखे। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा भी तो बोलता है कि बाबा झोली भरता है। मैं पंडाल में आई हूं विनय करने के लिए, तेरी कृपा हो, तेरी करुणा हो, तेरी। 6 महीने के बच्चों को जन्म दिया। 6 महीने का बच्चा डॉक्टर कहता है कि कैसे रह गया, आश्चर्य है। और बाबा की कृपा से दोनों बेटे बाबा ने संभाले। बाबा के थे, बाबा ने संभाले दोनों। कुबेर भंडारी, उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर। और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूं, अब की खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊं। और बाबा खजाना देते हैं। इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते, चल शिव एक भरोसा अपने भीतर जागृत करके शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी तुझसे। कैसे सहेगी? पार्वती जी कहने लगी मुझे तो जाना शमशान में। काशी में पार्वती जी चली गई, देवती महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती का ध्यान गया एक छोटे से बच्चे पर जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। केवल 5 वर्ष की आयु है उस बालक की, केवल 5 वर्ष की। पार्वती जी ने देखा छोटा सा बच्चा शमशान में अपने माता, उसके प्राण छूट गए हैं माता के, और बच्चा हाथ में अग्नि की हंडी लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे चिल्लाने वाले राम नाम सत्य चिल्लाना। बच्चा चिता पर मां लेटी है, अंतिम संस्कार हुआ है। माता पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की आयु का, उस काशी की पवित्र भूमि पर जिसकी माता अंतिम संस्कार हो रहा है। पार्वती का ध्यान, जो माता पार्वती का ध्यान गया, बच्चा अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है। इतनी देर में माता पार्वती एक बूढ़ी मां का रूप रखती रखती उस बच्चे के पास में पहुंच, एक बुजुर्ग का रूप रखकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर।
किस रूप में परमात्मा आता है, किस रूप में भगवान आता है, कोई नहीं जानता। एक पत्र मेरा नाम प्रियंका नामदेव है, मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नाम। उस पर चेक बूढ़ी का रूप लिखकर मां पार्वती वहां पहुंची। बूढ़ी और देख रही थी माता पार्वती, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा। माता की उस बालक की माता की चिता में आग लगी और जितने परिवार वाले थे वो आपस में बैठकर बात करने लगे। आपस में बैठकर बात कर रहे थे। एक ने कहा इस बच्चे का तो अब पिता भी चले गया, मां भी चली गई, अब अकेला रह गया, इसको कौन रखेगा, कौन संभालेगा इसको, कौन रखेगा इसको? कोई रखने को तैयार नहीं। चिता में आग लगी, रिश्तेदार पीछे से धीरे 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 कर चले गए। बच्चा तो रोने में लगा था, 5 वर्ष का बच्चा, और माता पार्वती जी को देख रही थी। माता पार्वती देख रही, बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी की दृष्टि खड़ी खड़ी। बच्चा रो रहा, रिश्तेदार चले गए, परिवार चले गया, अकेला बच्चा रो रहा है, अकेला। रोते 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 उस बच्चे ने देखा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। आंखों से आंसू भरकर रो रहा था। बूढ़ी का रूप रखकर माता पार्वती जी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे का हाथ पकड़कर एक स्थान पर माता पार्वती जी ने उस बच्चे को बिठा दिया। माता पार्वती जी ने एक हाथ पकड़कर बच्चे को एक स्थान पर बिठाया और माता पार्वती जी वहां से चली गई। पार्वती जी गई जो पहुंची काशी के उस पवित्र प्रांगण में जहां पर भगवान देवदेव महादेव बैठे थे, शंकर भगवान के पास में पार्वती जी जाकर जो बैठी, शंकर भगवान ने पूछ लिया, पार्वती क्या हो गया, क्या हुआ क्या? पार्वती जी ये नहीं जानती कि शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया है वो डमरू कोई साधारण नहीं है, उसकी नाद साधारण नहीं है, उस डमरू की धुन पर ही ये सारा चक्कर चल रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। सब शंकर और फिर निवेदन, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, कष्ट भी वही दे रहा है, सारा कार्य भी वही दे रहा है, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, सब कार्य वही दे रहा है। शंकर भगवान ने पूछ लिया पार्वती से, बता। शिव जी ने पूछा पार्वती से, बोल पार्वती क्या बात है, क्या हुआ बता। पार्वती जी कहती हैं छोटा सा बच्चा, उसकी माँ शांत हो गई, उसका पिता शांत हो गया और पूरे परिवार के लोग उसको छोड़कर चले गए। उसकी माता भी शांत हो गई, उसके पिता भी शांत हो गए। 5 वर्ष का बच्चा अपने पूरे परिवार को छोड़कर, परिवार वाले उसको छोड़कर काशी में शमशान की धरा पर छोड़कर चले गए। मैं बड़ी दुखी हूँ। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैंने तुझसे कहा था कि शमशान में मत चल तो दुखी हो जाएगा, शमशान में मत चल तो दुखी हो। पर पार्वती को क्या मालूम था, तो शंकर का चक्कर, शिव का चक्कर। और कैसा चक्कर चलाया रे हे कैसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए, बड़े भाव से। ऐसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बोले तेरे डमरू ने। जब रावण के लाश उठाया, जब रावण ने हाथ उठाया,
जब रावण के लाश उठाया, जब रावण के लाश उठाया, कैसा वचन बढ़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा वचन बढ़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू, ओ भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू, कैसा चक्र चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्र चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू, बड़े भाव से जब जालंधर जल में आया, 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 कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा आया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू, ओ भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू, कैसा चलाया रे ओ बाबा तेरे डमरू ने, कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, बड़े भाव से दोनों हाथों से जब दूषण ने मारी फांसी, जब दूषण ने मारी फांसी, जब दूषण ने मारी फांसी, जब दूषण ने मारी, कैसा बंदा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा बंदा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा बंदा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू ने, भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू, ओ भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू, ओ भोले तेरे डमरू ने बाबा तेरे डमरू, कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बाबा तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ बाबा तेरे डमरू ने भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने भोले तेरे डमरू, ओ बाबा तेरे डमरू ने भोले तेरे डमरू ने, बाबा तेरे डमरू ने भोले तेरे डमरू, कैसा चक्कर चलाया रे ओ बाबा तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, ऐसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने,
हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से नवरात्रि के पावन अवसर पर विनय करें, भगवान शंकर से अपने मन की बात करें। बार बार ये मौका हापुड़ में नहीं मिलेगा। 2 दिन की कथा हो रही है। कल तो कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक है, पंडाल में भी और टीवी पर। कल हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़े आनंद के साथ में, जैसा शिव महापुराण में हम लोग वर्णन करते हैं कि कथा का जैसे 7 दिन की कथा है तो छठा दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि के रूप में मानते हैं, उसी तरह 5 दिन की कथा है तो चौथा दिन हमारे यहाँ शिवरात्रि के रूप में मानते हैं। और 5वें दिन परसों के दिन जो कथा होगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और 11 बजे कथा विराम होकर सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे आके रहेगा। कल की कथा का समय ये 2 बजे से 5 बजे तक है, पर परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और सब अपने घर फिर टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर कथा का रास्ता करेंगे। 2 दिन और कथा के बड़े प्रेम से सुनो, अपने जीवन का आनंद करो, भाव से शंकर भगवान की पवित्र कथा बड़े भाव से विनय करेंगे। सब अपने स्थान पर बैठकर बाबा का नाम स्मरण दिल से, जो आप कहने आए हैं बाबा से जरूर करिए। साथ में बोलिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव के चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सुंदर बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा, शिव कथा कहते हैं। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती से, पार्वती क्या क्यों दुखी, क्या तेरी आंख में आंसू क्यों, हुआ क्या था? पार्वती की कथी है, ये छोटा सा बच्चा, माँ चली गई, पिता चले गया, परिवार के लोग छोड़कर चले गए, भूखा है, भूखा है ये बच्चा, तो क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा, दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है। ये रिश्ते नाते तो उसके पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बनते हैं। मैं चाहती हूं भोलेनाथ, संसार में जितने अनाथ, उसका एक नाथ विश्वनाथ बन जाए, उसका एक नाथ विश्वनाथ। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मैं तो विश्वनाथ बन जाऊंगा, मैं विश्वनाथ हूं और हो जाऊंगा। और पार्वती, ये संसार में जितने भूख से बिलख रहे, इनके लिए तुझे अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा, इनके लिए तुझे अन्नपूर्णा बनना पड़ेगा। पार्वती जी शिव जी को वचन देती हैं कि अपने शंकर के भक्त का पेट भरने के लिए, संसार के संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी, पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी। और माता पार्वती अन्नपूर्णा बनेगी। माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप धारण करती, और अन्नपूर्णा का रूप धरकर भगवान शंकर की विधि करती हैं। बालक को माता पार्वती अन्नपूर्णा का रूप कर गई और उस बालक को ले जाकर एक स्थान पर बिठाकर पूर्ण भोजन तृप्त कर माता अन्नपूर्णा ने उन्हें वर प्रदान कर दिया। महाराज बोल अन्नपूर्णा माता की, विश्वनाथ भगवान की, हर हर भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ था, षडानन कार्तिक भगवान श्री गणेश जी महाराज प्रकट होते हैं। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, बड़े भाव के साथ गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हरियाणा वालों के लिए बड़ी सुंदर आनंद के साथ सूचना, दीपावली के बाद 4 तारीख से 8 नवंबर तक, 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्टर 66, IMT ग्राउंड सेक्टर 66
फरीदाबाद हरियाणा में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक कथा रहेगी। फरीदाबाद हरियाणा में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक हरियाणा वालों के लिए बड़ी बड़ी साधुता है। पूरे हरियाणा वालों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में कथा रहेगी, जिसके यजमान रहेंगे